नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत अब किसी व्यक्तिगत त्रासदी से बढ़कर प्रशासन, जाति और राजनीति के जटिल त्रिकोणियों में फंस चुकी है। घटना के प्रारंभिक क्रम को जोड़कर देखें तो यह कहानी धीरे धीरे एक बड़े प्रश्न में बदलती है कि क्या नौकरशाही के भीतर पहचान और सत्ता संबंधी लॉबी ने एक ईमानदार अफसर की जान ले ली, या क्या यह एक व्यक्तिगत तनाव या वसूली का अध्याय था जिसे राजनीति ने बड़े रंग में पेश कर दिया। घटना की क्रोनोलॉजी साफ है। रोहतक थाने में जून जुलाई के आसपास एक शराब ठेकेदार ने दावा किया कि किसी सुशील नामक व्यक्ति ने उसके पास पूरन कुमार का नाम लेकर महीने की माहवारी वसूली की मांग की। उस पर एफआईआर दर्ज हुई और सुशील को हिरासत में लिया गया। इसके कुछ समय बाद पूरन कुमार को उनके आवास पर मृत पाया गया और उनके पास से एक लंबा फाइनल नोट बरामद हुआ जिसमें उन्होंने मानसिक दबाव, लगातार अपमान और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम लिए। उनकी पत्नी आईएएस अमनीत कुमार ने खुलकर कहा कि उनके पति को जातिगत और संस्थागत प्रताड़ना सहनी पड़ी और जिस एफआईआर के कारण दबाव बढ़ा वह साजिशन रची गई थी। यहीं से मामला संवेदनशील रूप लेता गया। पोस्टमार्टम का टालना, एफआईआर में SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ना और सरकारी बयानबाजी के बीच विपक्ष सहायता समूहों का तीखा प्रदर्शन। कानूनी मोर्चे पर जो धाराएं पहले से और संभाव्य रूप से लागू हो सकती हैं वे स्पष्ट हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रावधान BNS की धारा 108, आपराधिक षड्यंत्र धारा 111, सार्वजनिक पद का दुरुपयोग धारा 118 और अगर जातिगत उत्पीड़न प्रमाणित हुआ तो SC/ST एक्ट की कठोर धाराएं 3(1)R व 3(2)V इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिलने पर IT से जुड़े प्रावधान भी जुड़ सकते हैं। पर कानून तभी असरदार होगा जब जांच स्वतंत्र, पारदर्शी और तेज हो। फिलहाल देरी और अस्पष्टताएं संदेह पैदा कर रही हैं। अब सियासत की तरफ आते हैं। विपक्ष ने सबसे पहले इस घटना को दलित उत्पीड़न की ढांचे में खींचा क्योंकि पीड़ित अफसर अनुसूचित जाति से थे और पत्नी ने भी जातिगत अपमान का आरोप लगाया। विपक्ष के लिए यह मुद्दा दोहरे मायने रखता है। एक तो संवेदनशील सामाजिक न्याय का मामला जहां वे सरकार की जवाबदेही और संवेदनशीलता पर सवाल उठा सकते हैं। दूसरा राजनीतिक लाभ, क्योंकि यह कथित रूप से सत्ता के संरक्षण और प्रशासनिक बदमाशी का प्रतीक बनता है, इसलिए वे इसको जोर शोर से उठा रहे हैं। धरने, अल्टीमेटम, DGP हटाओ जैसे मांगे तेजी से उठी हैं। पर यहाँ एक और सवाल भी उठता है कि विपक्ष ने क्या छोड़ दिया या किन मुद्दों पर चूक कर रहा है। विपक्ष ने मामले को प्राथमिकता दे दी, पर अक्सर वह सिर्फ दलित एंगल को हाईलाइट कर राजनीतिक सेंट्रल स्ट्राइक कर देता है और जांच के तकनीकी पहलुओं, कॉल डेटा, बैंक ट्रांजैक्शन, फाइल मूवमेंट, पोस्टिंग प्रोसेस, मानसिक वेलनेस रिकॉर्ड को उतनी तेजी से उजागर नहीं करता। परिणाम यह होता है कि मामला भावनात्मक प्रदर्शन में बदलकर संवैधानिक और फोरेंसिक साक्ष्य से दूर चला जाता है। सियासत में आक्रोश भड़कता है पर जांच फ्रेमवर्क पर दबाव नहीं बनता जो असल सच्चाई सामने ला सके। इसलिए समस्या का द्वैत स्पष्ट है। यदि मामला वसूली आधारित अपराध का है तो उसे आर्थिक और आपराधिक नेटवर्क की तरह खंगालना होगा। यदि मामला संस्थागत और जातिगत प्रताड़ना का है तो विभागीय फैसलों, अधिकारियों के व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट का विश्लेषण जरूरी है। विपक्ष इसमें ठीक ठीक आवाज उठा रहा है, पर उसे सामाजिक राजनीतिक फाड़ा खोलने के साथ साथ जांच के वैज्ञानिक और विधिक आयामों पर भी बराबर प्रेस करना होगा ताकि मुद्दा सुर्खियों का तमाशा बनकर न रह जाए। आखिरकार इस केस का अर्थ सिर्फ एक अफसर की मौत नहीं, यह प्रश्न है कि क्या हमारा सिस्टम उन लोगों को बचाने के काबिल है जो उसे चलाते हैं। सामाजिक न्याय, नौकरी, आरक्षण मिलना आवश्यक था, पर मानसिक न्याय, स्वीकार्यता और संस्थागत सुरक्षा न मिलने पर वह विजय अधूरी है। अगर राजनीति केवल नारों और प्रदर्शन तक सीमित रहे और जांच तथा सुधार के लिए ठोस कदम न उठाए तो मानव संसाधन बदलाव, वेलनेस नेटवर्क, पारदर्शी तैनाती और जवाबदेही, तो यह मामला केवल अगला अध्याय बनेगा, न कि चेतावनी के बाद सुधार। कुल मिलाकर हमारे तंत्र को इस समय वो प्रहार करने की जरूरत है जिसकी वजह से
कोई एक आईपीएस ऑफिसर खुदकुशी करता है। हरियाणा की खुदकुशी वाली सियासी ताने बाने की अपनी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन इस अधिकारी के सुसाइड ने मानो हरियाणा के अपने पूरे सामाजिक ढांचे और सियासी तस्वीर के सुसाइड वाले किनारे तक खड़े होने की कहानी कह दी। अगर आपको लगता है कि इसमें सिर्फ दलित एंगल देख करके सियासी लोग इसको भटकाना चाह रहे हैं, तो अपना जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि वाकई कोई वसूली तंत्र था जो पूरन कुमार के चारों तरफ पूरी तरीके से सक्रिय था और जिसका पैमाना और दायरा बहुत बड़ा है, तो भी अपनी राय दीजिए। और अगर आपको लगता है कि सुसाइड करना कोई और मजबूरी का कारण था, तो भी अपनी राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।